हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉलेज मैथ पॉइंट। आज हम पढ़ रहे हैं बीए बीएससी सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स में एडवांस कैलकुलस का सेकेंड चैप्टर, जिसका नाम है द डेरिवेटिव एंड मीन वैल्यू थ्योरम्स। अभी तक हमारा इस चैप्टर का एक लेक्चर हो चुका है और आज ये हमारा दूसरा लेक्चर है, जिसकी शुरुआत हम कर रहे हैं एक आर्टिकल से जिसका नाम है साइन ऑफ डेरिवेटिव। साइन ऑफ डेरिवेटिव। Let f be a function defined on closed interval ab and f dash c exists for some c belonging to open interval ab। यानी कि हमने क्या किया है, एक फंक्शन मानना है f जो क्लोज्ड इंटरवल ए बी के ऊपर डिफाइंड है और एफ डैश सी एग्जिस्ट कर रहा है किसी सी के लिए जो सी बिलोंग कर रहा है ओपन इंटरवल ए बी के अंदर। नाउ केस 1 समझिए जरा भाई, एफ डैश सी जो है वो एग्जिस्ट कर रहा है तो इसका मतलब ये एक रियल नंबर होगा, और अगर ये रियल नंबर है तो या तो ये 0 से बड़ा होगा या ये 0 से छोटा होगा। हम मान लेते हैं केस 1 में लेट एफ डैश सी जो है वो ग्रेटर देन 0 है। सो देयरफॉर we can choose an epsilon greater than 0 such that कि जो f dash c है वो बड़ा रहे एप्सिलन से, है ना, क्योंकि एप्सिलन हम बहुत स्मॉल चूज करते हैं। तो अगर f dash c आपका पॉजिटिव है तो हम इससे भी छोटा एक एप्सिलन अज्यूम कर सकते हैं, और यानी कि f dash c माइनस एप्सिलन इज ग्रेटर देन 0। इसको हम कह देते हैं रिलेशन नंबर 1। Now limit x approaches to c, f of x minus f of c divided by x minus c is equal to f dash c। ये हमने f dash c की जो है डेफिनेशन लिख दी है, डेरिवेटिव ऑफ f एट पॉइंट c। हालांकि हमने इसकी जो डेफिनेशन पढ़ी थी पिछले लेक्चर में, लिमिट h approaches to 0 f of c plus h minus f of c divided by h, इसको हमने कहा था f डैश c। लेकिन अगर आप इन दोनों को ध्यान से देखें, अगर यहाँ पर आप x की जगह c प्लस h पुट कर दें, से x आपका c को अप्रोच करेगा, h अप्रोच कर जाएगा 0 को, तो ये बन जाएगा f ऑफ c प्लस h। ये टर्म बन जाएगी एज इट इज f ऑफ c, और x की जगह आ जाएगा c प्लस h, c से c कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, सिर्फ h बचेगा। तो इसका मतलब ये है कि ये जो दोनों ही लिमिट्स हैं, ये वाली लिमिट और ये लिमिट, ये दोनों ही आपकी डेरिवेटिव को रिप्रेजेंट करती हैं। तो इन दोनों में से आप किसी का भी यूज़ कर सकते हैं। तो हमने क्वेश्चन में इसका यूज़ किया है कि f ऑफ x माइनस एफ ऑफ c ओवर x माइनस सी इज इक्वल टू f डैश c, जैसे ही लिमिट आपकी x अप्रोच करेगी c को। अब इसको ऐसे समझिए कि ये आपका एक फंक्शन है जिसकी लिमिट x अप्रोचेज टू c इस नंबर के इक्वल आ रही है। सो देन बाय यूजिंग द डेफिनेशन ऑफ लिमिट, therefore for given epsilon greater than 0 there exists some delta greater than 0 such that क्या होगा कि mod of fx minus f of c divided by x minus c minus f dash c will be less than epsilon whenever mod of x minus c is less than डेल्टा। और इसी बात को हम ऐसे लिख सकते हैं कि f डैश एट c माइनस एप्सिलन इज लेस देन fx माइनस f ऑफ c डिवाइडेड बाय x माइनस c इज लेस देन f डैश c प्लस एप्सिलन whenever c माइनस डेल्टा इज लेस देन x इज लेस देन c प्लस डेल्टा। और इसी बात को ऐसे भी लिखा जा सकता है कि यहाँ पर लिख देते हैं कि f डैश c और f डैश c माइनस एप्सिलन इज लेस देन fx माइनस f ऑफ c डिवाइडेड बाय x माइनस c इज लेस देन f डैश c प्लस एप्सिलन whenever x बिलोंग्स टू दी। इस कंडीशन को हम इंटरवल की फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं, x बिलोंग्स टू c माइनस डेल्टा से c प्लस डेल्टा। ठीक है, इस रिलेशन को हम कह देते हैं रिलेशन नंबर 2। पहला रिलेशन हमारा ये था, दोनों को कंबाइन करिए जरा। पहला रिलेशन कहता है कि एफ डैश सी माइनस
एप्सिलन 0 से बड़ा है। दूसरा रिलेशन कहता है कि एफ डैश सी माइनस एप्सिलन से ये नंबर बड़ा है। तो अगर हम इसको और पहले रिलेशन को कंबाइन करें तो हम कह सकते हैं कि जो एफ एक्स है माइनस एफ ऑफ सी डिवाइडेड बाई एक्स माइनस सी, दिस नंबर इज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू c माइनस डेल्टा टू c प्लस डेल्टा। और हमें साथ में एक चीज़ का और ध्यान रखना होगा कि जो x है आपका वो c के इक्वल नहीं रहेगा, क्योंकि अगर x आपका c के इक्वल हो गया तो क्या होगा, x माइनस सी मतलब c माइनस सी 0 बन जाएगा और न्यूमरेटर भी 0 बन जाएगा, तो ये इनडिटरमिनेट फॉर्म आ जाएगी। तो हमें c को क्या करना पड़ेगा, एक्सक्लूड करना पड़ेगा। और यहाँ लिख सकते हैं बाय यूजिंग 1 एंड 2, 1 और 2 का यूज़ करके आया है ये। अब समझिए ज़रा, हमारे पास ये एक इंटरवल बन गया कुछ इस तरीके से, c माइनस डेल्टा से c प्लस डेल्टा, इसमें c नहीं है, x इज नॉट इक्वल टू c, मतलब c को छोड़ देना है। तो हम इसको दो सब इंटरवल्स में ऐसे डिवाइड कर सकते हैं कि c माइनस डेल्टा से c तक और c से c प्लस डेल्टा तक। तो देखिए ज़रा कैसे लिखेंगे इसको, यहाँ पर दो चीज़ें बनेंगी, इफ़ x बिलोंग्स टू c प्लस डेल्टा एंड इफ़ x बिलोंग्स टू c माइनस डेल्टा से c तक। ठीक है, नाउ हम इन इंटरवल्स के अंदर बिहेवियर देखते हैं कि आपका जो न्यूमरेटर है वो कैसा बिहेव करेगा। कैसे भाई, अगर हम लेते हैं x इस इंटरवल में से, यानी कि x बिलोंग्स टू c प्लस डेल्टा, तो इसका मतलब जो x होगा वो c से बड़ा होगा, और अगर x c से बड़ा होगा तो जो ये नंबर होगा x माइनस सी, दिस विल बी पॉजिटिव ग्रेटर देन 0। और अगर ये ग्रेटर देन 0 है और ये पूरी क्वांटिटी ग्रेटर देन 0 है तो न्यूमरेटर भी क्या होगा, ग्रेटर देन 0। मतलब इस बात को हम ऐसे लिख सकते हैं कि एफ एक्स माइनस एफ ऑफ सी इज ग्रेटर देन 0। और जब x बिलोंग करेगा c माइनस डेल्टा से c के बीच में, तो इसका मतलब ये c से छोटा होगा, तो इसका मतलब x माइनस सी नेगेटिव होगा, लेस देन 0 होगा। और जब ये पूरी क्वांटिटी पॉजिटिव है और जब डिनोमिनेटर नेगेटिव है तो पॉजिटिव ये तभी हो सकता है जब न्यूमरेटर भी नेगेटिव हो, यानी कि एफ एक्स माइनस एफ ऑफ सी इज लेस देन 0। अगर ऐसा होगा तभी ये रिलेशन आपका सेटिस्फाई होगा। और इसी बात को हम ऐसे लिख सकते हैं कि एफ एक्स इज ग्रेटर देन एफ ऑफ सी इफ x आपका बिलोंग करता है c टू c प्लस डेल्टा में एंड एफ एक्स इज लेस देन एफ ऑफ सी अगर आपका x बिलोंग करता है c माइनस डेल्टा से c के बीच में। अब हम इसको ग्राफिकली समझने की कोशिश करते हैं। भाई ये जो रिलेशन है वो क्या शो कर रहा है, मान लेते हैं भाई ये है आपका c माइनस डेल्टा, ये है c प्लस डेल्टा, यहाँ बीच में c पॉइंट है और इस c पॉइंट के लिए जो इमेज आ रही है वो ये है आपकी f ऑफ c। ठीक है, तो अब c माइनस डेल्टा से c के बीच में बिहेवियर देखते हैं, फंक्शन आपका कैसे इमेजेस देता है। c माइनस डेल्टा से c तक अगर आप देखेंगे तो f(x) सारे f(x) क्या होंगे, f ऑफ c से लेस होंगे। मतलब जितनी भी इमेजेस आएंगी इस इंटरवल के अंदर वो सभी f ऑफ c से कम आएंगी। मतलब जो आपका फंक्शन होगा वो आपका कुछ इस तरीके से होगा, इस लाइन से ऊपर नहीं जाएगा। ठीक है, क्योंकि जो इमेजेस हैं वो सभी f ऑफ c से कम आएंगी। जैसे ही आप c से c प्लस डेल्टा की तरफ चले जाएंगे एफ एक्स ग्रेटर हो जाएगा f ऑफ c से, मतलब जो इमेजेस आएंगी वो सभी f ऑफ c से बड़ी आएंगी, यानी कि इमेजेस सभी आगे इस तरह की आएंगी। क्योंकि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है तो कोई ब्रेक भी नहीं होगा, तो इसका मतलब आप देख पा रहे हैं बिहेवियर कैसा होगा। इमेजेस यहाँ से आनी स्टार्ट हुई थी और बढ़ती बढ़ती आपकी एफ ऑफ सी से भी आगे चलेगी। इसका मतलब देयरफॉर एफ इज इंक्रीजिंग एट सी। और इसको समराइज करके अगर हम लिखें, हैंस इफ एफ डैश सी इज ग्रेटर देन 0 देन एफ इज इंक्रीजिंग एट C। तो C के ऊपर जो F है वो कैसा होगा, इंक्रीजिंग होगा। सेकेंड केस हम डिस्कस करते हैं इसमें, केस 2। केस 2 में हम मान लेंगे लेट F डैश C इज लेस देन 0। अगर ये लेस देन 0 है सो देन वी कैन चूज एन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 सच दैट कि f डैश c में एप्सिलॉन को ऐड कर दे तब भी ये क्या रहे, 0 से लेस रहे। इसको हम रिलेशन नंबर 1 मान लेते हैं।
नाउ लिमिट x अप्रोचेज टू c f ऑफ x माइनस एफ ऑफ c डिवाइडेड बाई x माइनस c, ये किसके इक्वल है, एफ डैश सी के। दोबारा से लिमिट की डेफिनेशन लगाएंगे। सो देयरफॉर फॉर गिवन जो हमने एप्सिलॉन चूज किया ग्रेटर देन 0, इसके लिए देयर एग्जिस्ट सम डेल्टा ग्रेटर देन 0 सच दैट, कैसा होगा ये डेल्टा आपका, कि मोड ऑफ एफ एक्स माइनस एफ ऑफ सी बाई एक्स माइनस सी, इसमें से जो लिमिट आई है मतलब एफ डैश सी, इसको सब्ट्रैक्ट कर दें तो दिस विल बी लेस देन एप्सिलॉन व्हेन एवर मोड ऑफ एक्स माइनस सी इज लेस देन डेल्टा। ये फंक्शन की जो लिमिट है उसकी डेफिनेशन हमने यूज कर ली। और इसी बात को हम ऐसे लिख सकते हैं कि एफ डैश सी माइनस एप्सिलॉन इज लेस देन एफ एक्स माइनस एफ ऑफ सी ओवर एक्स माइनस सी इज लेस देन एफ डैश सी प्लस एप्सिलॉन, और whenever c minus delta is less than x is less than c plus delta। और इसी कंडीशन को ऐसे लिख सकते हैं कि f डैश c माइनस एप्सिलॉन इज लेस देन एफ एक्स माइनस एफ ऑफ c डिवाइडेड बाई x माइनस c इज लेस देन एफ डैश c प्लस एप्सिलॉन फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू द ओपन इंटरवल c माइनस डेल्टा टू c प्लस डेल्टा। इसको मान लेते हैं ये है हमारा रिलेशन नंबर 2। अब 1 और 2 को यूज करिए। कैसे, देखो भी 2 में आपकी जो ये क्वांटिटी है यहाँ से लेकर यहाँ तक समझिए इसको, दिस इज लेस देन एफ डैश सी प्लस एप्सिलॉन, और 1 में एफ डैश सी प्लस एप्सिलॉन 0 से लेस है। सो देन बाय यूजिंग 1 and 2, देन बाय यूजिंग 1 and 2 वी हैव, क्या आ जाएगा हमारे पास, यहाँ लिख देते हैं इसको, कि आपका जो एफ एक्स माइनस एफ ऑफ सी डिवाइडेड बाई एक्स माइनस सी, ये लेस देन हो गया 0 से, और किसके लिए हुआ ये, फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू c माइनस डेल्टा से c प्लस डेल्टा। और साथ में आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि x जो है वो c के इक्वल नहीं होगा, क्योंकि अगर x c के इक्वल हो गया तो ये लेस देन 0 नहीं रहेगा बल्कि इंडिटरमिनेट फॉर्म बन जाएगी। तो जैसे हमने किया था पहले पार्ट में, वैसे ही अब हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर लेंगे। इफ़ x बिलोंग्स टू c से c प्लस डेल्टा में, और इफ़ x बिलोंग्स टू c माइनस डेल्टा से c में, सब इंटरवल्स में ब्रेक कर लेंगे इसको। तो जब x आपका c से c प्लस डेल्टा में होगा तो ऑब्वियसली x माइनस c पॉजिटिव होगा, और पूरा एक्सप्रेशन नेगेटिव है, तो इसका मतलब न्यूमरेटर विल बी नेगेटिव, यानी कि एफ एक्स माइनस एफ सी विल बी लेस देन 0। ये एफ ऑफ सी लेस देन 0 आ गया। और जब x c माइनस डेल्टा से c में होगा तो x माइनस सी नेगेटिव होगा, और x माइनस सी नेगेटिव होने का मतलब है कि पूरा एक्सप्रेशन जो आपका नेगेटिव है तो न्यूमरेटर मस्ट बी पॉजिटिव, यानी कि एफ एक्स माइनस एफ ऑफ सी इज ग्रेटर देन 0। इस बात को हम ऐसे लिख सकते हैं। और कि जो एफ एक्स है आपका, दिस विल बी लेस देन एफ ऑफ सी इफ एक्स बिलोंग्स टू सी प्लस डेल्टा, एंड दिस इज एफ एक्स इज ग्रेटर देन एफ ऑफ सी इफ एक्स बिलोंग्स टू सी माइनस डेल्टा से सी तक। ठीक है, फिर जैसे हमने वहाँ देखा था ग्राफिकली, आप यहाँ भी चेक कर सकते हैं। ये है आपका सी, ये है यहाँ तक मान लीजिए c प्लस डेल्टा, ये c माइनस डेल्टा मान लेते हैं, बीच में यहाँ पर c है, ये है आपका f ऑफ c। और पहले c माइनस डेल्टा से c तक अगर आप देखेंगे f ऑफ c से बड़ा है, मतलब जो इमेजेस हैं वो f ऑफ c से ऊपर रहेंगी, यहाँ तक ऐसे ग्राफ दिखेगा इसका। जैसे ही c से c प्लस डेल्टा में जाएंगे एफ एक्स लेस देन हो जाएगा f ऑफ c से, मतलब आगे जो इमेजेस आएंगी वो f ऑफ c से नीचे ही आएंगी, तो इस तरह से ग्राफ दिखेगा, यानी कि वैल्यूज जो हैं वो डिक्रीज होना स्टार्ट हो गई। सो देयरफॉर f इज डिक्रीजिंग एट c, और इसको समराइज करके अगर हम लिखें, हैंस f इज डिक्रीजिंग एट c इफ वी टेक f डैश c इज लेस देन 0, कि अगर हम f डैश c को लेस देन 0 लेते हैं तो फंक्शन आपका c के ऊपर डिक्रीजिंग रहेगा। नेक्स्ट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम जो कई बार एग्जाम में पूछी जाती है, जिसका नाम है डार्विक्स थ्योरम। स्टेटमेंट इज लेट f बी ए फंक्शन डिफाइंड ऑन क्लोज्ड इंटरवल ए बी सच दैट, मतलब हमें f एक फंक्शन दिया गया है जो क्लोज्ड इंटरवल ए बी के ऊपर डिफाइंड है,
और नीचे की जो कंडीशन है इनको सेटिस्फाई करता है। पहली कंडीशन f इज डेरिवेबल ऑन क्लोज इंटरवल ए बी, मतलब f जो है हमारा वो डेरिवेबल होगा क्लोज इंटरवल ए बी के ऊपर। साथ में f डैश ए एंड f डैश बी आर ऑफ अपोजिट साइन, मतलब इनमें से एक का साइन पॉजिटिव होगा और दूसरे का साइन नेगेटिव होगा। अगर ऐसा कुछ होता है तो हमें प्रूव करना है देन देयर एग्जिस्ट सम c बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल ए बी, यानी कि हमें एक c ढूंढना है ओपन इंटरवल ए बी से, और ये c किस तरह का होगा, सच दैट कि जो f डैश c आएगा वो होगा 0। तो चलिए प्रूफ लिखते हैं इसका। प्रूफ लेट f डैश एट a इज ग्रेटर देन 0 एंड f डैश एट b इज लेस देन 0। देखो ये हमें दिया गया कि दोनों के साइन अपोजिट है, तो अगर मैं f डैश a को ग्रेटर देन 0 मान लूँगा तो ऑटोमेटिकली f डैश b हो जाएगा लेस देन 0। नाउ एज f डैश एट a is greater than 0, so therefore there exists some delta 1 greater than 0 such that, समझिए ये कहाँ से आया। अभी हमने आर्टिकल पढ़ा था कि अगर f डैश c ग्रेटर देन 0 है तो f c के ऊपर इंक्रीजिंग हो गया था और हमें एक डेल्टा मिल गया था सच दैट कि c से c प्लस डेल्टा तक fx बड़ा हो गया था f ऑफ c से। अब c की बजाय यहाँ आ गया a, तो यहाँ पर भी हमें एक डेल्टा मिलेगा जिसको हमने नाम दिया डेल्टा 1, सच दैट अब क्या हो जाएगा, जो fx होगा वो बड़ा हो जाएगा किससे, f ऑफ a से। किसके लिए, फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू c से c प्लस डेल्टा 1 तक। ठीक है, तो अभी जो हमने आर्टिकल पढ़ा था साइन ऑफ डेरिवेटिव्स, उस आर्टिकल का हमने यहाँ यूज़ कर लिया और इसको हम कह देते हैं रिलेशन नंबर 1। आल्सो अब देखो भाई f डैश b भी तो आपका 0 से लेस है, तो उसी आर्टिकल का यूज़ करके जो सेकंड पार्ट था उसमें हम कहेंगे देयर एग्जिस्ट सम डेल्टा 2 ग्रेटर देन 0 सच दैट, किस तरह का होगा ये डेल्टा 2, कि जो fx होगा दिस fx विल बी ग्रेटर देन f ऑफ b आ जाएगा, क्योंकि हम b के लिए लिख रहे हैं रिजल्ट ये, दिस विल बी ट्रू फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू b माइनस डेल्टा 2 से लेकर b तक। इसको हम कह देंगे रिलेशन नंबर 2। वहाँ पर हमारे पास 2 सब इंटरवल्स आए थे, उन दोनों में से हमने एक एक सब इंटरवल पिक किया है यहाँ। नाउ f इज डेरिवेबल, ये हमें दिया गया है कि f डेरिवेबल है कहाँ, क्लोज इंटरवल ए बी के ऊपर f डेरिवेबल दिया गया है। सो देयरफॉर, और हम जानते हैं कि हर एक डेरिवेबल फंक्शन कॉन्टिन्यूस होता है, so therefore f is continuous on कहाँ, क्लोज्ड इंटरवल ए बी। f कॉन्टिन्यूस हो गया क्लोज इंटरवल ए बी के ऊपर, और हर एक कॉन्टिन्यूस फंक्शन जो क्लोज इंटरवल के ऊपर कॉन्टिन्यूस हो वो बाउंडेड होता है और अपने बाउंड्स को अटेन करता है। सो hence f is bounded on closed interval a b and attain its bounds, और ये अपने जो बाउंड्स हैं उनको अटेन करेगा। सो देयरफॉर देयर एग्जिस्ट सम c, d बिलोंग्स टू क्लोज्ड इंटरवल ए बी, क्योंकि बाउंड्स अटेन कर रहा है तो c और d मिलेंगे हमें, सच दैट कि जो f ऑफ c होगा वो तो बन जाएगा सुप्रीमम, मान लेते हैं इसको सुप्रीमम ऑफ f ऑन क्लोज्ड इंटरवल ए बी एंड दिस कैन बी रिटन एज, मान लेते हैं सुप्रीमम मान लिया हमने u, एंड f ऑफ d जो है इसको हम मान लेते हैं इन्फीमम ऑफ f ऑन क्लोज्ड इंटरवल ए बी। ये इन्फीमम मान लिया और इन्फीमम की वैल्यू हमने मान ली l है। ठीक है, यानी कि c की इमेज तो सुप्रीमम आ रही है और d की इमेज आ रही है इन्फीमम। अब समझिए ज़रा, अब हम दिखाएंगे कि जो ये हमारा c है यही वो c है जो हमें दिखाना था कि ये ओपन इंटरवल ए बी में बिलोंग करता है और इसके ऊपर जो डेरिवेटिव है वो क्या है, 0 है। नाउ f ऑफ c इज इक्वल टू u इज सुप्रीमम ऑफ f ऑन क्लोज्ड इंटरवल ए बी। तो इसका मतलब क्या है, ये लीस्ट अपर बाउंड है, सुप्रीमम कहो या लीस्ट अपर बाउंड कहो एक ही बात है। सो f ऑफ c इज इक्वल टू u इज सुप्रीमम ऑफ f ऑन ए बी। सो इट मीन्स दैट देयरफॉर जो f ऑफ x होगा दिस विल बी लेस देन और इक्वल टू u फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू क्लोज्ड इंटरवल ए बी। इसको हम मान लेते हैं रिलेशन नंबर 3, 1 2 3, 3 रिलेशन हमारे पास आ गए हैं। नाउ वी क्लेम दैट
वी क्लेम दैट कि जो C है ना ही तो वो A के इक्वल है और जो C है ना ही वो B के इक्वल है। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमें दिखाना है कि C ओपन इंटरवल AB में बिलोंग करता है, तो ये तभी बिलोंग करेगा इसमें जब C ना तो A के इक्वल हो और ना ही B के इक्वल हो। सो इफ़ मान लेते हैं C अगर A के इक्वल हो जाए देन तो होगा क्या कि जो f ऑफ A होगा वो f ऑफ C के इक्वल हो जाएगा और ये किसके इक्वल है? U के। सो देन बाई रिलेशन वन में देखिए क्या होगा, f ऑफ x, दिस f ऑफ x इज ग्रेटर देन, ये है f ऑफ A से और f ऑफ A आ चुका है U के इक्वल, दिस विल बी ग्रेटर देन U फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू C प्लस डेल्टा y। ठीक है, यानी कि जो fx होगा वो u से बड़ा हो जाएगा फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू C प्लस डेल्टा y। समझिए ये क्या सिचुएशन बन गई कि भाई आपके पास ये था क्लोज्ड इंटरवल ए बी और हम a को थोड़ी देर के लिए c मान रहे हैं, तो हमें एक ऐसा सब इंटरवल मिल गया इस ए बी का c प्लस डेल्टा 1 तक सच दैट कि इसके अंदर जितने भी पॉइंट्स हैं उनकी इमेज बड़ी हो गई u से, जबकि हम इस 3 में क्या कह रहे हैं कि जितने भी पॉइंट्स ए बी के अंदर है उन सब की इमेज u से या तो छोटी रहेगी या बराबर रहेगी। तो ये कंट्राडिक्शन आ गई 3 के लिए, तो लिखेंगे कैसे, विच इज ए कंट्राडिक्शन किसके लिए? 2 3। सो देयरफॉर C जो है वो A के इक्वल नहीं है, यानी कि जो हमने सोचा कि C A के इक्वल हो जाए तो वो पॉसिबल नहीं है। लेट इफ पॉसिबल C इज इक्वल टू B, अगर C B के इक्वल हो जाए, मान लेते हैं भाई C B के इक्वल है, तो होगा क्या कि जो f ऑफ C होगा वो आपका f ऑफ B के इक्वल आ जाएगा और जो f ऑफ C है अल्टीमेटली है तो ये U के इक्वल। सो देन बाय यूजिंग रिलेशन नंबर 2 क्या आ जाएगा, f ऑफ x इज ग्रेटर देन f ऑफ b था, f ऑफ b तो u आ गया, तो f ऑफ x ग्रेटर देन हो जाएगा u के लिए एंड दिस विल बी ट्रू फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू b माइनस डेल्टा 2 से b तक दिस ओपन इंटरवल। अब दोबारा से आपकी कंट्राडिक्शन आ गई उसी के लिए, रिलेशन नंबर 3 के लिए। सो विच इज़ ए कंट्राडिक्शन टू रिलेशन नंबर 3, क्योंकि fx जो है वो u से बड़ा हो गया और हम कह रहे थे कि fx तो u से छोटा रहेगा या बराबर रहेगा। सो देयरफॉर जो c है वो आपका b के भी इक्वल नहीं है। अब c हम कह रहे थे कि क्लोज इंटरवल a b से आ रहा है और यहाँ हम कह रहे हैं कि ना तो ये a के इक्वल है और ना ही ये b के इक्वल है। सो देयरफॉर c मस्ट बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल a b, यानी कि a और b के बीच में लाई करेगा। तो हमने एक बात तो प्रूव कर दी कि भाई जो c है वो ओपन इंटरवल a b में बिलोंग करता है। अब हम ये प्रूव करेंगे, नेक्स्ट वी क्लेम दैट अब हम ये प्रूव करने जा रहे हैं कि जो f डैश c है वो 0 है। ठीक है, लेट इफ पॉसिबल मान लेते हैं कि भाई f डैश c जो है आपका 0 ना होकर 0 से बड़ा है, तो क्या होगा, देन देयर एग्जिस्ट सम, देखो भाई डेल्टा 1 ने यूज़ कर लिया, डेल्टा 2 यूज़ कर लिया, तो डेल्टा 3 आ जाएगा, डेल्टा 3 ग्रेटर देन 0 सच दैट क्या हो जाएगा कि जो fx है दिस विल बी ग्रेटर देन f ऑफ c एंड दिस विल बी ट्रू फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू C प्लस डेल्टा 3। ठीक है, बट f ऑफ c तो किसके इक्वल है, u के, तो इसका मतलब fx बड़ा हो गया u से फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू c से कहाँ तक, c प्लस डेल्टा 3 तक एंड दिस इज अगेन ए कंट्राडिक्शन। ये दोबारा से क्या आ गई, एक कंट्राडिक्शन आ गई टू रिलेशन नंबर 3, अगेन ए कंट्राडिक्शन टू रिलेशन नंबर 3। सो देयरफॉर ये कंट्राडिक्शन क्यों आई, क्योंकि हमने माना कि f डैश c 0 से बड़ा है। सो इट मीन्स दैट f डैश c इज नॉट ग्रेटर देन 0। नेक्स्ट हम मान लेते हैं, चेक कर लेते हैं, लेट इफ पॉसिबल f डैश c क्या 0 से छोटा हो सकता है, मान लिया थोड़ी देर के लिए भाई 0 से छोटा है। सो देयर एग्जिस्ट सम, अब डेल्टा 4 आ जाएगा ग्रेटर देन 0 सच दैट कि जो fx होगा दिस fx विल बी ग्रेटर देन f ऑफ c फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू c माइनस डेल्टा 4 टू c, इस इंटरवल के लिए। तो अगेन ये बन गया भाई आपका fx इज ग्रेटर देन u फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू c माइनस डेल्टा 4 से c तक। अगेन ए कंट्राडिक्शन टू दिस 3, क्योंकि यहाँ पर तो fx बड़ा हो गया u से, हम कह रहे थे fx लेस देन और इक्वल टू u रहेगा,
तो क्योंकि ये 3 के लिए कॉन्ट्राडिक्शन आ गई, सो लिखेंगे यहाँ पर विच इज़ ए कॉन्ट्राडिक्शन टू 3, सो देयरफॉर एफ डैश सी कैन नॉट बी लेस देन 0। यानी कि भाई एफ डैश सी के ऊपर जो दो पॉसिबिलिटीज़ थी, ग्रेटर देन 0 होने की और लेस देन 0 होने की, वो दोनों ही हमने रिजेक्ट कर दी, तो एक ही पॉसिबिलिटी बची। सो हैंस एफ डैश सी को क्या होना पड़ेगा, 0 होना पड़ेगा। यानी कि हमने एक तो ये बात प्रूव करी कि सी आपको ओपन इंटरवल ए बी में बिलोंग करता है, साथ में दिखा दिया एफ डैश सी 0 आ गया, तो इसका मतलब ये हुआ। सो हैंस देयर एग्जिस्ट सम सी बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल ए बी सच दैट एफ डैश ऑफ सी इज इक्वल टू 0। ये हमने कब प्रूव किया, जब हमने एफ डैश ए को ग्रेटर देन माना 0 से और एफ डैश बी को लेस देन माना 0 से। आल्सो वी कैन प्रूव दैट देयर एग्जिस्ट सम सी बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल ए बी सच दैट एफ डैश ऑफ सी इज इक्वल टू 0 इफ वी एज्यूम दैट, अगर हम ये मान लें कि एफ डैश ए आपका 0 से लेस है और एफ डैश बी क्या है, 0 से बड़ा है, तब भी हम इस रिजल्ट को प्रूव कर सकते हैं। यानी कि हमने दोनों ही केस डिस्कस कर लिए। सो लास्ट में क्या लिखेंगे, एंड हैंस दिस प्रूव्स द रिजल्ट, और इस तरह से जो ये हमारा रिजल्ट है वो प्रूव हो जाता है। अभी जो हमने डार्बक्स थ्योरम पढ़ी, इसकी एक फॉर्म और है, एक और स्टेटमेंट है इसकी, वो भी एग्जाम में पूछी जा सकती है। अनदर फॉर्म ऑफ डार्बक्स थ्योरम, इस थ्योरम की एक और फॉर्म है, वो क्या है, लेट एफ बी ए फंक्शन डिफाइंड एंड डेरिवेबल ऑन क्लोज इंटरवल ए बी एंड एफ डैश ए मल्टीप्लाइड बाई एफ डैश बी इज लेस देन 0। यानी कि भाई ये डिफाइंड है और डेरिवेबल है। डेरिवेबल है कहाँ, क्लोज इंटरवल ए बी पर। यानी कि यहाँ तक हमारी जो ओरिजिनल स्टेटमेंट हमने पढ़ी उसकी पहली कंडीशन आ गई। दूसरी कंडीशन एफ डैश ए मल्टीप्लाइड बाई एफ डैश बी इज लेस देन 0, ये तभी हो सकता है जब दोनों के साइन अपोजिट हो। तो यानी कि दूसरी कंडीशन आ गई। देन देयर एग्जिस्ट सम C बिलोंगिंग टू ओपन इंटरवल ए बी सच दैट कि जो एफ डैश सी होगा वो इक्वल आ जाएगा 0 के। ठीक है, तो जो ये डार्बक्स थ्योरम है ये ऐसे भी पूछी जा सकती है, और एक तरीके से और पूछी जा सकती है ये एग्जाम में, स्टेट एंड प्रूव डार्बक्स थ्योरम, ऐसे भी पूछी जा सकती है। तो ये जो थ्योरम है ये 3 तरह से पूछी जा सकती है। पहली स्टेटमेंट जो हमने पढ़ी स्टार्टिंग में, दूसरी स्टेटमेंट ये आ सकती है, तीसरी ये कह सकता है कि भाई आप स्टेटमेंट भी खुद लिखो और प्रूफ भी खुद लिखो इसका। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम है ये, और मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ भी आ गई होगी। नेक्स्ट ए थ्योरम 2.5, लेट एफ बी डिफाइंड एंड डेरिवेबल ऑन क्लोज इंटरवल ए बी। यानी कि हमें एफ दिया गया है ऐसा फंक्शन जो डेरिवेबल है क्लोज इंटरवल ए बी के ऊपर, एंड एफ डैश ए और एफ डैश बी की जो वैल्यू है वो सेम नहीं है। देन फॉर ईच रियल नंबर के लाइंग बिटवीन एफ डैश ए एंड एफ डैश बी, देखिए हम कह रहे हैं कि एफ डैश ए जो रियल नंबर आएगा, क्योंकि एग्जिस्ट कर रही है ये, और एफ डैश बी जो ये रियल नंबर आएगा ये सेम नहीं है, यानी कि रियल नंबर पर ये अलग अलग है। तो इनके बीच में कहता है कोई रियल नंबर है के, इस के लिए आपको एक सी मिलेगा ओपन इंटरवल ए बी से, सच दैट कि सी के ऊपर एफ का डेरिवेटिव किसके इक्वल आ जाएगा, उस के इक्वल आ जाएगा। तो प्रूफ देखिए जरा इसका, प्रूफ विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी वी मे सपोज दैट कि एफ डैश ए इज लेस देन एफ डैश बी। ये हम मान सकते हैं, क्यों, क्योंकि एफ डैश ए और एफ डैश बी बराबर नहीं है, तो इनमें एक नंबर छोटा होगा और एक बड़ा होगा। सो देन या देयरफॉर एफ डैश ए इज लेस देन के विल बी लेस देन एफ डैश बी, क्योंकि के इन दोनों के बीच में लाई करता है। सो नाउ डिफाइन ए फंक्शन, हम एक फंक्शन डिफाइन करने जा रहे हैं जी एक्स, जिसको हम डिफाइन कर रहे हैं एफ एक्स माइनस के इंटू एक्स से। अब देखिए ज़रा, सिंस एफ एक्स इज डेरिवेबल, भाई एफ एक्स का डेरिवेबल दिया गया है कहाँ, क्लोज इंटरवल ए बी के ऊपर,
एंड जो kx है ये एक पोलिनोमियल फंक्शन है, तो ये भी क्या होगा, डेरिवेबल होगा, इज डेरिवेबल कहाँ, ऑन क्लोज इंटरवल ए बी। तो इसका मतलब इनका जो डिफरेंस होगा वो भी डेरिवेबल होगा। सो हैंस जो आपका gx होगा दिस विल बी डेरिवेबल कहाँ, ऑन क्लोज इंटरवल ए बी के ऊपर, यानी कि g जो है हमारा ये भी डेरिवेबल हो गया क्लोज इंटरवल ए बी के ऊपर। आल्सो इस रिलेशन को हम मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए 1 मान लेते हैं। नाउ g डैश x निकालते हैं हम, ये आ जाएगा देखिए यहाँ से f डैश x माइनस k, ये आ गया f डैश x माइनस k। इसको हम कह देते हैं से दिस इज अवर रिलेशन नंबर 2। नाउ g डैश एट a, तो ये बन गया सिंपल है भैया f डैश एट a माइनस k। यहाँ आ जाइए f डैश a माइनस k, यहाँ से k को इधर ले आएंगे तो ये लेस देन 0 बन जाएगा, दिस इज लेस देन 0। एंड g डैश एट b, ये बन गया f डैश एट b माइनस k, और ये बन जाएगा इधर से इन दोनों से ग्रेटर देन 0। सो दिस इज ग्रेटर देन 0, दैट इज कि जो g डैश a है वो तो लेस देन 0 है, और जो g डैश b है वो आपका ग्रेटर देन 0 है। अब याद कीजिए डार्बक्स थ्योरम की स्टेटमेंट कि अगर फंक्शन आपका डेरिवेबल है क्लोज इंटरवल ए बी में, g को हमने डेरिवेबल भी दिखा दिया, और फंक्शन की a के ऊपर डेरिवेटिव निकालते हैं, b के ऊपर डेरिवेटिव निकालते हैं, दोनों के साइन अपोजिट आ जाते हैं। आगे g का डेरिवेटिव a पर नेगेटिव है, g का डेरिवेटिव b पर पॉजिटिव है, साइन अपोजिट आ गए। तो हम यहाँ पर डार्बक्स थ्योरम का यूज़ करके क्या कहेंगे, देयरफॉर या देन बाय यूजिंग डार्बक्स थ्योरम वी हैव therefore there exists some c belonging to open interval a b such that क्या होगा कि जो g डैश c होगा वो 0 होगा, g डैश c इज इक्वल टू 0, और g डैश c क्या होगा यहाँ रख दीजिए रिलेशन नंबर 2 में, और f डैश c माइनस k इज इक्वल टू 0, और f डैश c इज इक्वल टू k आ गया। तो इसका मतलब क्या हो गया, हैंस बस इसको समराइज कर देते हैं, देयर एग्जिस्ट सम c बिलोंग्स टू, कहाँ से आ रहा है ये, ओपन इंटरवल ए बी से, सच दैट कि जो f डैश c है वो किसके इक्वल आ गया, k के इक्वल आ गया। और यही तो हमें प्रूव करना था, देखो कि जो f डैश c है वो किसके इक्वल आ जाए, k के इक्वल आ जाए, एंड दिस कंप्लीट्स द प्रूफ।